तो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 9th मैथ। तो इसको देखेंगे। तो 9th की मैथ में पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। आइए देखते हैं। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या है कि संख्या पद्धति। वास्तविक संख्या 10 में है ना, इसमें है, इसी में संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में भी वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या है। तो पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या, आइए देखते हैं संख्या पद्धति। इसमें क्या होता है? संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या होती है, परिमेय होती हैं और अपरिमेय होती हैं। इसे हम लोगों को बताना होता है। अगर परिमेय संख्या को किस में लिख सकते हैं? अपरिमेय को। परिमेय और अपरिमेय को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट में कोई भी संख्या हो वो क्या है? अपरिमेय है। मान लो p बटे q के रूप में जो लिखेंगे ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसके रूप में हमें व्यक्त करना है। देखिए पहले हम जैसे सवाल देखते हैं, ठीक है। कह रहा है 0.2 ऊपर बार, यानी 2 कितनी बार लिखा है? कई बार लिखा है, कई बार, हजारों गुना। तो इसको पहले देखते हैं। तो अगर इसको हमें हल करना है तो जैसे इसको लिखेंगे मैं 0.222, यानी कई बार लिखा है ना। तो 2 कितनी बार? कई बार। इसमें हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमारा ये क्या है? x है। x बराबर हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं x बराबर ये लिखिए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे, मान लीजिए समीकरण हमारा एक हो गई ये। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं। तो हमें कैसे करना है? एक संख्या है, एक संख्या को इधर लाना है, 0 की तरफ लाना है। जो इधर है तो 0 की तरफ मान लो इधर बार लगा है और बार, एक संख्या को हमें इधर से उठाकर ले आना है। एक ही संख्या पूरी है तो हम सबसे पहले अगर एक संख्या को लाना है तो क्या करेंगे? 10 से गुणा। 10 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा? 10x बराबर ये 2 इधर आ जाएगा, 0.222। कई बार बार लग गया कि नहीं लग गया? चलिए इसको हल करते हैं। समीकरण ये क्या बन गया हमारा? दूसरा बन गया। अब देखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखो, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। चलिए देखते हैं। समीकरण 2 को अब करो। तो समीकरण 2 पहले हमारा क्या है? 10x बराबर 2.22 बार का चिन्ह है। इसके बाद हमारा क्या है? समीकरण 1 क्या है? x बराबर 0.222। ये ऊपर क्या है हमारा? बार का पूरा चिन्ह। तो अब देखते हैं, इसको घटाएं, घटा दें। 10 में एक x गया तो 9x बराबर। अब देखिए इधर, देखिए यहाँ से जब 0 घटाएंगे 2 में तो 2 बचेगा हमारा, नहीं दशमलव है, दशमलव ये पूरे कट गए ना। ये 2 से 2 जब 2 कई बार रहेंगे तो ये अपना उधर शून्य हो गए। तो x बराबर हमारा क्या है? 2 यहाँ आया, अब बटे में 9 चला जाएगा। तो x बराबर 2/9, ये हमारा आंसर। देखिए दूसरा ट्रिक बताऊं इसी का। इसके जैसे यह है 0. इधर कितने के ऊपर बार लगा है? एक संख्या के ऊपर बार हटा देते हैं। बार हटा दो, उसे 9 लिख लो बटे में, बस आंसर। ये 2 का 2 लिख दो, बार हटा दो, 9 लिख दो, बस ये ट्रिक से हो गए। इस तरह हम हल करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें परिमेय संख्या में इनको लिखना है, परिमेय संख्या में व्यक्त करना है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल जैसे देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, मान लो 0.3 के ऊपर बार है, तो इसके ऊपर बार है तो इसको हटाएंगे। तो ट्रिक से पहले बता दें कि पहले उस तरह, पहले उस तरह। तो 0. हम x बराबर इसे लिखेंगे 0.333। कई बार लिखा है ना, ये हमारे समीकरण मान लीजिए 1 बन गया। 3 कई बार लिखा है मान लीजिए हमारा। फिर हम लेंगे, मान लो यहाँ पर हमें गुणा करना है, किससे? 10 से हम गुणा करेंगे। तो लिखो 10 से, क्योंकि एक संख्या को इधर लाना है 0 की तरफ, तो 10 से गुणा करने पर, गुणा करें। दस से जब गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x बराबर 3.33। कई बार हो गया। अब इसे समीकरण हम ये 2 लिख लें। यहाँ पर लिखो समीकरण 2 में 1 को
घटाने पर। ठीक है, अब घटाते हैं तो 10 x बराबर 3.33, ये हो गया समीकरण 1 हो गया। 2 को हम घटाएं तो x बराबर 0.33। अब घटा दें इसको तो ये 10 में x गया तो 9x बचेंगे बराबर। इसको जब 3 में 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा और दशमलव के आगे क्या है, सब वही है, 3 है, तो 3 में 3 जब घटेंगे तो 0 0 होते चले जाए। तो हमारा क्या है, x बराबर 3/9। जब इसे काटेंगे 3 3 9 तो x बराबर 1/3 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ट्रिक जब प्रयोग करेंगे क्या है, हम बार का चिन्ह हटा दें, हटा दिए और बटे में 9 लिख दें, बस आंसर। इसको जब काटेंगे तो 1/9 यही आ जाएगा। आया कि नहीं, बाहर का चिन्ह जैसे हटाएंगे बटे में 9 लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल, तीसरा देखते हैं ना। तीसरा सवाल कह रहा है कि 0.5 और 3, इसको हल करो। ट्रिक से पहले बता दें क्या करना है, बाहर का चिन्ह हटा देना, लगा है ना, हटा दो, यानी 2 के ऊपर लगा है 2 को 9 लिख दो, 53 लिख दो आंसर। अब इसको दूसरी तरह से हम करेंगे तो x बराबर 0.53, यानी ये कई बार लिखा है, 5 3 कई बार लिखा है ये, तो हमारा समीकरण 8 बन गया। अब इसमें कह दो कि कितने संख्या हमें बाहर लाना है, 2 संख्या के ऊपर बार लगा है, 2 संख्या हमें दशमलव को इधर लाना है। पहले सबसे पहले लिखो, कहेगा गुणा करेंगे, 2 तो है ना तो 2 0, 3 तो है तो 3 0, 4 तो है तो 4 0, तो 100 से गुणा करने पर लिखो। अब इसमें करेंगे तो 100 x बराबर, अब जब यह आ गया 53.53 बार को, ये हमें समीकरण 2। अब लिखो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। ठीक है, अब इसको घटाओ, 100 x बराबर 3.53 के ऊपर क्या लगा है, हमारा बार लगा है। और उसके बाद समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.53, यानी ये भी बार। तो ये जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 99x बराबर 3 और 5, जब 0 घटाएंगे तो ये बचेगा, दशमलव के आगे क्या है, सब 0, ये कट जाएंगे पूरे। तो x बराबर हमारा क्या निकला, 53/99। ये हमारा क्या हो, ये इस तरह हल करेंगे। और जब वही ऑब्जेक्टिव में आए तो तुरंत ये वाला सवाल, तुरंत मेथड ये वाला लगाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में ना आए कि पूरा विस्तार से हल करो तो इस तरह हल करना। ठीक है, दोनों चीजें। चलिए चौथा अब देखते हैं, है ना। जब 0 क्या होता है, पहले मान लीजिए, अब देखिए ये वाला सवाल जैसे है, कह रहा है 2 कितना दिया है, 9 और 3 के ऊपर बार, कह रहा है इसको हल करो। अब इसको हल करें तो इसको कहाँ लाना है, ये दशमलव को इधर भेजना है, यानी 9 3 कई बार लिखा है, तो x बराबर 2.93 कई बार है ना, तो हमें 9 3 कई बार है तो 9 3 को इधर लाना है, तो यानी 2 संख्याएं हैं लाना है, तो कैसे गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि क्या है, क्योंकि 2 संख्या, एक संख्या लाना होता है तो सिर्फ 1 0 लिखते हैं, 2 संख्या है तो 2 0, तो x 100 से गुणा करने पर, इसमें करें तो 100 x हो जाएगा, ये 100 से जब जैसे गुणा होगा इसे तो ये 100 x हो जाएगा। अब बराबर ये क्या हो, 2 उसी तरह 9 3 इधर आ जाएगा, 9 3 और फिर 9 3 ये होगा, क्योंकि 2 संख्या इधर लाना है, तो ये समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखो समीकरण 2 में 1 को घटाने, ठीक है, करते हैं। 100 x बराबर 2.93 क्या है, बार का चिन्ह मान लीजिए लगा। अब यहाँ पर x इस समीकरण 2 क्या है हमारा, 293.93, ये बार, इसमें क्या है, 2 के दशमलव के नीचे दशमलव 93 बार लगा। अब इसे हल करते हैं, जैसे 100 में x गया 1 x तो 99x बराबर, इसको जब घटाएंगे तो 9 3 में 2 गए 1, अब यहाँ 9 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 9 के नीचे 0 है, 0 है, फिर 2
दशमलव के ये पूरे कट जाएंगे, तो हमारे x बराबर 291 99 अगर कटता है तो इसे काटे, नहीं कटता तो ना काटे। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल हो गया। अब सब हल कर लोगे कि नहीं, मैं देखे घर के लिए जैसे भी होमवर्क देता हूँ। लिखो 18.48 इसके ऊपर बार है, इसको इधर लाएंगे ना, इधर दशमलव फिर पहुंचाएंगे छठवां, चलो 0.253 इसके ऊपर सिर्फ दो संख्याओं के ऊपर बार है, तीन के दो के ऊपर नहीं है, और तीन के ऊपर सब क्या है, इसमें 3 जीरो आएंगे तो 3 जीरो इधर करेंगे, 3 जीरो का गुणा करेंगे, सातवां कह रहा है 0.0032। पहले इसको क्या करेंगे, पहले ये वाला सवाल मैं अभी बताऊंगा, सातवां और आठवां कह रहा है 1.323, इसमें इसके ऊपर ये छोड़ दिया 9, कह रहा है 0.3178 ये, और 10वां 32.1235। एक बताऊंगा, एक ये बताऊंगा, इसके ऊपर एक से ऊपर है बार, इसमें 3 में नहीं लगना, इससे मैं सातवां पहले बताऊंगा। सातवां नंबर क्या है, 0.003 और 2। चलिए इसको हल करते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, x बराबर 0.003 और 2, किसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है, इन दोनों के ऊपर हमारा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले समीकरण एक नहीं बनाएंगे, पहले इसमें 10 का गुणा करेंगे। तो पहले लिखेंगे 10 का होगा कि 100 का, 100 का, क्योंकि 2 जीरो है ना, 2 जीरो को इधर लाना है, 100 का गुणा करने पर, चलो 100 का गुणा करते हैं, तो 100x बराबर 0 इधर है 0.32, क्योंकि 0 0 इधर आ गया तो 0 कोई महत्व नहीं है, तो ये, तो हमारा ये समीकरण एक बने। ठीक है, क्योंकि इधर पहले लाना है ना, इससे इन दो जीरो को, क्योंकि इनके ऊपर बार नहीं लगा, अगर बार होता तो सीधे किससे गुणा कर देते, सीधे 4 जीरो यानी 10,000 से सीधे गुणा कर देते, इनके ऊपर बार नहीं लगा, इन्हें पहले ऐसे करना समीकरण। अब यहाँ पर लिखना है समीकरण एक में, फिर किसका गुणा करेंगे, दो संख्या इधर लाना है, तो फिर किसका गुणा करेंगे, क्योंकि कई बार है ना, तो इसका फिर 2 से हम गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2, ये वाला आप दोनों जोड़ेंगे ना, अब जब ये करेंगे तो फिर इसमें 100 का गुणा करेंगे, गुणा करने पर जब 100 से हमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 x बराबर, इसमें जब गुणा करेंगे तो हमारा 32 फिर 00 आएगा। अब ये हमारा 3 2 क्या हो गया, कई बार है ना, तो कई बार हम लिखते हैं। अब इसमें समीकरण दूसरा, अब लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, 1 को घटाओ, तो पहले 10,000 x बराबर 32 ऊपर बार लगा है, अब ये वाला ले, तो पहले 100x बराबर क्या है, 0.32। अब चलो इसको माइनस जब करेंगे तो कितना बचेगा, 0 में 0, 0 में 0, फिर 9 होगा, तो यहाँ पर 10 है, 10 में 9, फिर 9 बचेगा, बराबर क्या होगा, यहाँ 2 और 3, ये दोनों कट जाएंगे, x, तो x बराबर 32 बटे, ये हमारा आंसर हो गए, सॉल्व भी नहीं ताल लो। इसके बाद कौन सा देखेंगे, एक सवाल पहले ये वाला देखें, ये वाला वही तरह है, पहले इधर इसे लाएंगे, फिर दोनों को, फिर 10, पहले एक बार 10 का गुणा करेंगे, फिर एक बार 2 ठो इसे लाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे। ऐसे इसमें क्या है, इसमें पहले 10 का गुणा करेंगे, पहले 3 लाएंगे इधर, फिर 3 ठो जीरो यानी 1000 का फिर गुणा करेंगे। इसमें भी ऐसे है कि पहले 100 का गुणा करेंगे, तो पहले इसे इधर लाएंगे, समीकरण एक ये बनेगा, और फिर इसके बाद फिर इसमें 2 फिर ये है, तो फिर 100 का गुणा करेंगे, यही चीज है सब सवालों में, यही
तो घर से करके लाना है। अभी संख्या पद पूरी नहीं हुई है, अभी और सवाल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पूरा इनको करके लाना है, क्योंकि आगे वाली क्लासों में इनका हल बताया जाएगा। थैंक यू।